भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। एक बार कुंभकर्ण सह्याद्री नामक पर्वत पर विहार करने गया था। वहां कुंभकर्ण को कर्कटी नाम की एक महिला मिली। वो बहुत सुंदर थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रहती थी। कुछ समय बाद कर्कटी को एक बेटा हुआ। उसका नाम कर्कटी ने भीम रखा। जब श्रीराम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, तो कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला, तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन देवताओं से लड़ने और बदला लेने की शक्ति उसमें नहीं थी। एक दिन उसके गुरु ने बताया कि उसे ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनको प्रसन्न करना चाहिए। अगर ब्रह्मा जी खुश हो गए तो मनचाहा वरदान दे देंगे। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया और एक के बाद एक राजाओं को हराता गया। जो भी भगवान की भक्ति करता, भीम उसकी हत्या कर देता था। एक दिन राक्षस भीम को पता चला कि कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त हैं और वो छुप छुप कर भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजा शिव के अनन्य भक्त थे। वो कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगे और अपनी मदद के लिए गुहार लगाने लगे। इस बात की सूचना राक्षस भीम के गुप्तचरों ने दी। जब कारागार जाकर भीम ने स्वयं यह देखा, तो वो गुस्से से भर गया और उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया। भीमाशंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।